हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है जिसमें आप देख रहे हैं 200 प्लस क्वेश्चन जो हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड है। उसका तीसरा भाग आज जो है लेकर हम आए हैं। 200 प्लस क्वेश्चन की बात है। अब पार्ट 3 जो है ये वीडियो होगी। आपको बताना चाहेंगे कि यह सीरीज आपके आगामी परीक्षाओं, यूपी बोर्ड, यूपी टेट, यहाँ तक कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है। तो इस समय वर्तमान समय में आपकी हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की परीक्षा लगी हुई है, तो इसे आप जरूर देखें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। दोस्तों, हमने 101 क्वेश्चन के लिए कहा था कि आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन होगा। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तुम्हेरे कवित्त बनावत। तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है? केशव दास की है, घनानंद की है, भिखारी दास की या पद्माकर की? आपको बताना चाहेंगे ये बड़ी जो है फेमस पंक्ति है जो कि घनानंद की है। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत प्रवीण। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? भिखारी दास, बिहारी, देव या चिंतामणि? आप बताने का प्रयास करिए। तो इसके जो रचनाकार हैं वह देव। प्रश्न नंबर 103 है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामदेव त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो 103 का उत्तर क्या होगा? आप बताने का प्रयास करिए। तो 103 का उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 104, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। अब यह कथन किसका है? ये ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, जाटो नागेंद्र या जयशंकर प्रसाद। तो ये कोटेशन जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है, अधिकतर कथन जो है रामचंद्र शुक्ल से ही होते हैं। तो इस कथन के भी रामचंद्र शुक्ल ही होंगे। 105, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अब इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, तो मित्रानंद पंत जी, मधुसूदन गुप्त, हरिऔध या भारतेंदु हरिश्चंद्र। 105, तो ध्यान रखिएगा, इसके जो रचयिता हैं वह मधुसूदन गुप्त। उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें उचित उपदेश भी होना चाहिए। ध्यान रखना। 106, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बहुत फेमस है कोटेशन, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके भी उत्तर जो है रामचंद्र शुक्ल ही होंगे। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र से शब्दार्थो सहितम काव्यम। यह उक्ति किसकी है? शब्दार्थो सहितम काव्यम, मम्मट की, भामह की, कुंतक की या चिंतामणि की? तो शब्दार्थो सहितम काव्यम यह कुंतक की है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, जायसी जी या तुलसीदास। 108 नंबर। तो ढाई आखर प्रेम का या अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, यह कथन जो है या यह पंक्ति ये कबीरदास जी की है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये रचयिता हैं जगदीश गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सियाराम शरण गुप्त। 109, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह लिखा था या इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? बताना है कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है। नाभादास, नंददास, रस खान या अमीर खुसरो। सभी जानते हैं इसके बारे में। तो अमीर खुसरो जो है भक्ति काल के नहीं बल्कि वे वीरगाथा काल के कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 111, बिहारी ने क्या लिखे?
बिहारी ने क्या लिखे? पद लिखे, दोहे लिखे, चौपाई लिखे या कवित्त लिखे? तो बिहारी ने क्या लिखे? बिहारी ने दोहे लिखे। क्या लिखे? दोहे लिखे। बिहारी ने क्या लिखा? दोहा लिखा, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ बिस्पाई या बिहारी रत्नाकर? इसमें से कौन प्रबंध काव्य है? ध्यान देना है। प्रबंध काव्य की बात कर रहा है तो होगा क्या उत्तर बताने का प्रयास करिए। रामचरितमानस। ठीक है। 113 की बात करें, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद जी को, नामवर सिंह को, निराला जी को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो इसका उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह को। पृथ्वीराज आंसू की किस काल की रचना है? बहुत सरल उत्तर, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिकाल। 115, निम्नलिखित में कौन छायावादी कवि हैं? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदम पंत या नागार्जुन जी? तो सभी जानते हैं इसके बारे में, सुमित्रानंदम पंत। क्या होगा? तो सुमित्रानंदम पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता लिखा, कहानी लिखा, संस्मरण या आलोचना? 116, तो नामवर सिंह ने अधिकतर क्या लिखा है? आलोचना लिखा है। आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या मुक्तिबोध? तो आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो आत्मजयी के रचयिता है कुंवर नारायण जी। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर? चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 119। 119 क्या कहता है? रामलला नाछू, रामलला नाछू के रचनाकार हैं कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या घनानंद? 119 सरल क्वेश्चन है। तो रामलला नाछू के जो रचयिता हैं वह है तुलसीदास जी। आषाढ़ का एक दिन नाटक, इसकी नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल? 120 बताने का प्रयास करिए। तो इनके जो उत्तर होंगे मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत, सुभद्रा कुमार चौहान, महादेवी वर्मा या मीराबाई? तो यामा के रचयिता जो है महादेवी वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 122, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं कौन हैं? ऑप्शन है श्रीकांत शर्मा वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे जी या रघुवीर सहाय? तो 122 का क्या उत्तर होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुदामा पांडे घूमिल। चीप की दावत कहानी के रचनाकार हैं चीप की 123। तो चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है बताइएगा। देखिए इसमें ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो इसके उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी। 124, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी या संजीव? 124, तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव जी। 125 नंबर क्वेश्चन, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव, रांगे राघव, प्रेमचंद या अमरकांत? तो रंगभूमि, कर्मभूमि, सोजे वतन इत्यादि सभी रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद जी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। आगे बढ़ते हैं 126 नंबर क्वेश्चन पर है क्या? प्रभु ही चितई पुण्य चितमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल।
इस पक्त के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, दादू दयाल या कबीरदास या रहीमदास? प्रभु चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु बिंदु मंडल डोल। 126। तो ये जो रचना है तुलसीदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसके रचिता कौन है? रैदास, मलुकदास, गुरु नानक या कबीरदास? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, संत रैदास, इनको रविदास भी कहा जाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस भक्ति के रचनाकार कौन है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरधर? प्रश्न नंबर 128। तो जाकी रही भावना जैसी, तुलसीदास जी। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे जी या जसपाल जी? 129 नंबर। तो प्रेम पचीसी के भी रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या समाज सेवा के क्षेत्र में, या साहित्य के क्षेत्र में? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रेम सागर के रचयिता कौन है? इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद या मुंशी सदासुख लाल? तो प्रेम सागर के जो रचयिता हैं ये हैं लल्लू लाल जी। कौन है? लल्लू लाल जी। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव जी का, कृष्ण जी का, राम जी का या विष्णु जी का? 132 नंबर। तो भाई तुलसीदास जी हैं जिसने रामचरितमानस लिखी, तो राम। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? प्रेमचंद, जयनेंद्र कुमार, अज्ञे जी या रेणु जी? तो त्यागपत्र जो रचना है वह जयनेंद्र कुमार की है। 134 नंबर फिर आ गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किसे दिया जाता है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, या भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या अंतिम इनमें से कोई नहीं। तो 134 नंबर का क्या लग रहा है आपको, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, तो रचनात्मक लेखन हेतु यानी भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है 135। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनीतानंद पंत जी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे जी या महादेवी वर्मा? 135 कौन है? तो ये हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास? तो आपको ध्यान रखना है विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। मानस का हंस के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? 137 नंबर। तो मानस का हंस जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी के रूप में देखा जाता है, तो अमृतलाल नागर ने इसे लिखा था। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह, बाकी भट्ट, प्रताप राय मिश्र या रामचंद्र शुक्ल? 138 नंबर। तो इसके जो रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखाचित्र है, संस्मरण या जीवनी? 139। तो कलम का सिपाही एक है जीवनी, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी, जिसे लिखा था अमृत राय ने। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इस भक्ति के रचयिता का नाम क्या है? ये जो है नाम है, क्या नाम है आपको ध्यान रखना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? 140 नंबर। तो इसका हो जाएगा हाँ महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। दुख ही जीवन की दशा रही, क्या होगा भाई? निराला जी। निराला जी ने
अपनी पुत्री वियोग में इसे लिखा था कि निराला जी की एक फेमस रचना है, क्या नाम था पुत्री का, उस पुत्री का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बट उसकी असामयिक मृत्यु की वजह से उनके वियोग में, अपने पुत्र के वियोग में ये लिखा था। तो 141 का प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, यानी हिंदी की पहली कहानी लेखिका कोई महिला जो जिसने हिंदी की पहली कहानी लिखी कौन है? बंग महिला है, सत्यवती है, चंद्र किरण है या चंद्रकांता है? 141 तो वो थी बंग महिला। खड़ी बोली, अगला प्रश्न है 142 नंबर, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, निराला जी, मतीश्वरा गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो हरिऔध जी माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न नंबर 43, 143, फरीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन के लेखक हैं, गीतांजलि के लेखक हैं, महिला आंचल या कामायनी की? तो देखिए गबन तो उस समय उत्तर बता दूं, महिला आंचल। गबन मुंशी प्रेमचंद की है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है और कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। गोदान किसकी कृति है? ऑप्शन है रेणु की, प्रेमचंद की या गेय की या जयशंकर प्रसाद की? तो ये उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। कस्तूरी कुंडल बसय, कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? शीला झुनझुनवाला की, मतरेई पुष्पा की, कुसुम अंचल की या गोपाल दास व्यास की? 145 नंबर क्या हो जाएगा? 145 नंबर ये हो जाएगा आपका मैत्रेयी पुष्पा की। क्या उत्तर होगा? मैत्रेयी पुष्पा। चरणदास चोर, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस की नाट्य कृति है। हाँ, हबीब तनवीर, बलराज पंडित या नाग बोडस? 146 नंबर, 146 नंबर क्या कहता है? सी, क्या होगा? हबीब तनवीर। क्या उत्तर हो जाएगा? हबीब तनवीर। चरणदास चोर। भूषण बिन विराजय कविता वनिता मित, भूषण बिन विराजय कविता वनिता मित। तो यह कथन किसका है? तुलसीदास की है, भिखारी दास की है, केशव दास की है या मतीराम की है? 147 नंबर क्या हो जाएगा आंसर? तो ये जो है केशव दास जी ने कहा था कि जिस प्रकार स्त्री बिना आभूषण के सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार से कविता में जब लय छंद इत्यादि शब्दों का समावेश अच्छे तरीके से हो तभी वहाँ जचता है। प्रश्न नंबर 148, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? तो ज्ञान मार्गी जो शाखा के जो कवि थे उनको संत कवि का नाम दिया है। 149 नंबर अब एकदम लास्ट पड़ाव में है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये कथन किसका है? रस खान का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, परशुराम चतुर्वेदी का या श्रीकांत त्रिपाठी निराला का? 149 नंबर। तो ये कथन था भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है आपका, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्यदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को या स्वयंभू को? 150 नंबर क्या होगा? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको सामने लाऊं, आप बताने का प्रयास करिए कि चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। महाराज हमीर के, महाराज बीसलदेव के, महाराणा प्रताप के या पृथ्वीराज चौहान के? बहुत सरल उत्तर है, आप दे सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले पार्ट में, यानी चौथे पार्ट और लास्ट पार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।